जय हिंद दोस्तों। हमारे स्टार्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे आर ओ का हिंदी का इम्पोर्टेंट देखेंगे, तद्भव और तत्सम। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा है तद्भव। तद्भव शब्द जो है तत् प्लस भव शब्द से बना है। यहाँ किससे बना है? तत् प्लस भव शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विकसित या उत्पन्न। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हो तद्भव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। अतः संस्कृत के बिना वे शब्द जो प्राकृत अपभ्रंश एवं पुरानी हिंदी के साथ परिवर्तित रूप में मिलते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे किसान, कोयल, ऐसे डेटेस इत्यादि। अगला देखेंगे यहाँ पर जैसे तत्सम शब्द है। तत्सम कैसे? यहाँ तत्सम किस शब्द से बना है? तत्पलसम से। किससे? तत्पलसम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जिसके समान। क्या होता है? जिसके समान। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, वे एवं ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, सूर्य, ज्वाला इत्यादि। क्या है? इत्यादि। अब देखेंगे, एक बार फिर से पढ़ेंगे। यहाँ पर तद्भव शब्द वह होता है जो तत् प्लस भव शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विकसित या उत्पन्न। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हो वो तद्भव कहलाते हैं। अतः संस्कृत के बिना शब्द जो प्राकृत अपभ्रंश एवं पुरानी हिंदी के साथ परिवर्तित रूप में मिलते हैं, तद्भव शब्द कहलाते। जैसे किसान, कोयल आदि। यहाँ पर लिखा है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कैसे बना है? तत्पलसम से बना, से मिलकर बना शब्द, जिसका अर्थ होता है उसके समान। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए एवं ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, सूर्य, ज्वाला इत्यादि। अब देखेंगे इसका तद्भव और तत्सम कुछ शब्द हैं, उसको देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो कुछ शब्द लेकर आए हैं। यहाँ पर देखेंगे, एक तरफ लिखा तद्भव, एक तरफ लिखा तत्सम। जैसे यहाँ लिखा सियार का तत्सम क्या होता है? श्रृंगार होता है। और इसके बाद सौत का श्रृंगार होता है। उसके बाद में सौत का सापत्नी। क्या होता है? सौत का सापत्नी। जेठ का ज्येष्ठ होता है। बहरा का बधिर होता है। ओठ का ओष्ठ होता है। और धुआं का धूम होता है। ये धुआं का क्या होता है? धूम होता है। अमेय मतलब अमृत होता है। और इसका ये भी यहाँ पर अमेय का तत्सम क्या होता है? अमृत होता है। कोख का कुक्ष होता है। कोख का क्या होता है? कुक्षी होता है। पीठ का पृष्ठ होता है। और विसरना का विस्मृति होता है। छठा का षष्ठ होता है। यहाँ कंधा का स्कंद होता है। पत्थर का प्रस्तर होता है। भूखा बुभुक्षा होता है। मिट्टी का मृतिका होता है। कड़वा का कटुक होता है। गेहूं का गोधूम होता है। नीम का निम्ब होता है। दही का दधी होता है। खेत का क्षेत्र होता है। आंसू का अश्रु होता है। साखी का साक्षी होता है। नाच का नृत्य होता है। पोथी का पुस्तक होता है। केश का केश होता है। आसमान का आकाश होता है। और यहाँ प्रकट का प्रकट होता है। कान्हा का कृष्ण होता है। अचरज का आश्चर्य होता है। गंवार का ग्रामीण होता है। काठ का काष्ठ होता है। पत्ता का पत्र होता है। परस का स्पर्श होता है। चाक का चक होता है। चाक क्या होता है? चक होता है। घोड़ा का घोटक होता है। पीतल का पीपल होता है। तांबा का ताम्र होता है। बच्चा का वत्स होता है। गांठ का ग्रंथि होता है। गाय का गो होता है। शक्र का शक्कर होता है। पुरुषार्थ होता है। यहाँ पर एक बार फिर से देखेंगे इसको। जैसे यहाँ सियार का श्रृंगार होता है। और सौत का सापत्नी होता है। जेठ का ज्येष्ठ होता है। बहरा का बधिर होता है। ओठ का ओष्ठ होता है। धुआं का धूम होता है। अमेय का अमृत होता है। कोख का कुक्षी होता है।
पीठ का पृष्ठ होता है, विसरना के विस्मृति होता है, छठा का षष्ठ होता है, कंधा का स्कंद होता है, पत्थर का प्रस्तर होता है, भूखा का बुभुक्षा होता है, मिट्टी का मृतिका होता है, कड़वा का कटुक होता है, गेहूं का गोधूम होता है, नीम का निम्ब होता है, दही का दधि होता है, खेत का क्षेत्र होता है, आंसू का अश्रु होता है, साखी का साक्षी होता है, साखी का साक्षी होता है, नाच का नृत्य होता है, पोथी का पुस्तक, केस का केस होता है, आसमान का आकाश होता है, यहाँ प्रगट का प्रकट होता है, कान्हा का कृष्ण होता है, आश्चर्य का अचरज का आश्चर्य होता है, गंवार का ग्रामीण होता है, काठ का काष्ठ होता है, पत्र का पत्ता का पत्र होता है, परस का स्पर्श होता है, चाक का चक होता है, घोड़ा का घोटक होता है, पीपल का पिप्पल होता है, पीतल का पिप्पल होता है, तामा का ताम्र होता है, बच्चा का वत्स होता है, गाठ का ग्रंथि होता है, गाय का गो होता है, शक्र का शक्कर होता है, पुरुषार्थ का पुरुषार्थ होता है। तो इसका देखेंगे और कुछ क्वेश्चन है और कुछ शब्द हैं उसको भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक या सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।